नमस्कार दोस्तों, आप दिख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज हम वहाँ पहुंचे हैं गोरेगांव में, जो कि पड़ता है जुन्नर तहसील, पुणे महाराष्ट्र में। और इस समय हम खड़े हैं आमंत्रण एग्रो टूरिज्म की एक फार्म पर। और यहाँ पर आप पीछे देखेंगे कि मेरे मोरिंगा की खेती हो रही है। लगभग 2 एकड़ में खेती है। इस खेती को कौन कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी, कैसे आप ड्रमस्टिक की खेती कर सकते हैं जिसको हम सहजन भी बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद। आनंद जी, ये बताइए कि लगभग कितने एकड़ में पूरी आप खेती कर रहे हैं? ये 2 एकड़ में ये फार्म है मोरिंगा का। अ, तो ये किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम मोरिंगा की खेती करते हैं? तो लगभग ये जो मैदान तैयार करते हैं, शुरुआत से बताइए कि अगर हम कोई व्यक्ति सहजन की खेती करना चाहता है तो उसको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे करे वो शुरू? सहजन की खेती के लिए जो ज़मीन होती है वो हल्की तरीके की जो ज़मीन है, जिसमें पानी का लीच आउट अच्छी तरीके से होता है, तो ऐसी हल्की ज़मीन में ये अच्छे से आता है। इसको पानी भी थोड़ा कम लगता है। और इसके हमने सीड लगा के पौधे तैयार किए थे और उसका 12 बाय 5 फीट के अंतर पे हमने इसका प्लांटेशन किया था। अच्छा। अभी ये तीसरे साल की फसल है। इससे पहले हम इसके 2 बार फसल ले चुके हैं। हर साल बारिश कम होने के बाद इसको हम अक्टूबर में इसका रिकट लेते हैं और रिकट लेने के बाद एक 4 महीने के बाद ये वापस से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। और फिर एक मई एंडिंग जून तक इसका हार्वेस्टिंग चलता है। तो लगभग अगर किसान इसको मानसून के मौसम में लगाता है, सहजन को लगाता है, उसके सीड की मदद से लगाता है, तो कितने दिन में पौधा फल देने के लिए तैयार हो जाता है? जब पहले सीड लगाएंगे तो कम से कम वो 5 से 6 महीने लेता है पूरा ग्रो होने में, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ होने में। तो उसके साथ उसकी कुछ प्लांट की कटिंग भी रहती है, तो उसका मतलब टॉपिंग करना पड़ता है। तो वो करने के बाद एक 5 महीने के बाद वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है और उसके एक डेढ़ महीने के बाद वो हार्वेस्टिंग शुरू हो जाता है। इसमें भी वैरायटी आती है, बताते हैं कि एक ड्रम स्टिक वाली अलग वैरायटी आती है या एक पे पत्ते ज़्यादा आते हैं, इसमें कोई अलग अलग वैरायटी आती है? इसमें वैरायटी तो बहुत सारी है। कुछ कुछ किसान खुद से भी अपना वैरायटी कर लेते हैं, लेकिन हमने कैसे किया था, एक किसान से ही सीड लिया था। पहले लगाते टाइम छोटे मतलब कम पौधे लगाए थे, उसमें सिलेक्शन करके जो पेड़ को अच्छे से फली आ रही थी, उसका ग्रोथ भी अच्छा था, तो वो पेड़ का 3 साल बाद हमने वो उसका सीड लेके फिर ये 2 एकड़ का फार्म लगाया था। ये भी किसानों को समझना चाहिए कि बड़े स्केल पे अगर वो करना चाहते हैं तो पहले उनको खुद ही प्रयोग करके अच्छे सीड्स पे काम करना चाहिए। अगर वो अच्छे सीड का रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो उसी पे फिर आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो आपने बीच में इतनी सारी जगह दी है, तो इसमें भी कुछ आप करते हैं? जैसे बहुत से लोग हल्दी लगा लेते हैं, अदरक लगा लेते हैं, आप अपने मौसम के अनुसार, महाराष्ट्र का कैसा मौसम है, तो क्या फसल लगाते हैं इसमें? हम इसमें सिर्फ अभी ये 3 साल के पेड़ है ना, तो इसके बीच में सिर्फ हम जब इसको कटिंग करते हैं जून में, तो वो टाइम पे हम इसमें सोयाबीन का एक फसल लेते हैं। उसके बाद कुछ भी नहीं लेते, क्योंकि अभी ये एक 4 महीने के बाद ये बड़ा इतना हो जाता है कि यहाँ पे छाव आ जाता है नीचे, तो उसमें कुछ फसल नहीं ले सकते। लेकिन फर्स्ट ईयर जब आप सीड बोइंग करेंगे तो वो टाइम पे आप 1 साल में बीच में कुछ भी आंतरपिक इंटरक्रॉप कर सकते हैं। और जो उसकी फली आती है, जो उस पे फ्रूट आके तैयार होता है, जिसको हम फली बोलते हैं, ड्रमस्टिक बोलते हैं, उसकी बाजार में डिमांड कैसी रहती है? कैसा मुनाफा होता है आपको? उसकी डिमांड मतलब पूरे साल भर रहती है। होटल इंडस्ट्री में ड्रमस्टिक बहुत ज़्यादा चलता है और उसका मेडिसिनल यूज़ भी बहुत अच्छा है, उसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी है, तो साल भर उसका डिमांड रहता है। लेकिन रेट्स उसके साल भर एक जैसे नहीं रहते। मतलब ठंड के मौसम में जब इसको मौसम नहीं रहता है, ठंड में इसका प्रोडक्शन कम रहता है, तो इसका रेट भी ज़्यादा रहता है। कम से कम रेट मिलता है हमको 15 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 80, 90, 100 रुपये तक भी आज तक मिला है। अच्छा, तो ये भी बहुत से लोग क्या कर रहे हैं आजकल की, जैसे जिस मौसम में अगर उनके पास फली नहीं आ रही है तो लोग क्या करते हैं कि पत्तों को सुखा के उसका पाउडर का प्रयोग कर रहे हैं, उसके कैप्सूल्स बना रहे हैं। तो आपने भी कुछ ऐसा प्लान किया है कि आप भी कुछ ऐसा करेंगे? अभी हमने उसमें उसका जो पत्ते रहते तो उसको सुखा के वो ट्राई किया है, लेकिन अभी तक उसका पाउडर का या कैप्सूल का प्रोडक्शन तो नहीं किया है, क्योंकि उसके लिए कुछ मशीनरी वगैरह लगती है, तो उसका अभी थोड़ा स्टडी चल रहा है। लेकिन वो ये साल वो भी करने का प्लानिंग है हमारा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ आनंद जी। यहाँ पर हम खड़े थे आमंत्रण एग्रो टूरिज्म के पूरे एक फार्म पर, जहाँ पर मोरिंगा इस समय हो रहा है। तो मोरिंगा भी काफ़ी अच्छी खेती है और काफ़ी सारे किसान इसको कर रहे हैं। यहाँ के आसपास के किसान भी इसको कर रहे हैं, प्रगतिशील किसान भी इसको कर रहे हैं। और गाय, अगर देसी गाय का गौपालन आप करते हैं तो भी ये उसके लिए काफ़ी मददगार है। हाई बीपी, शुगर और भी ऐसी अन्य बीमारियाँ जो आजकल चल रही हैं, बाज़ार में हो गई हैं, आम हो गई हैं मनुष्यों में, तो मोरिंगा उसके लिए रामबाण है।
चाहे उसका पाउडर हो, चाहे आप उसको सैलेड के ऊपर छिड़क के खाएं और उसके कैप्सूल की मदद आप लें, या ड्रम स्टिक को आप सांभर के तौर पे या सब्जी के तौर पे खाएं, तो मोरिंगा रामबाण एक औषधि का काम करता है। तो आशा करते हैं किसानों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। धन्यवाद।